परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। इस सुबह के समय पर आपके बीच में परमेश्वर के वचन को बताने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन के लिए प्रभु ने आपके लिए दिया हुआ वचन यही है कि प्रेरितों के काम के किताब उसका पहला अध्याय 14वां वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। आप अच्छा ध्यान से सुनिए। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। यीशु मसीह मरकर जी उठने के बाद में वो स्वर्ग में चला गया। वो स्वर्ग में जाने के बाद में यीशु मसीह के माँ मरियम और उसके भाइयों और यीशु के चेले सब 120 लोग यरूशलेम में, वहाँ वचन में लिखा कि एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। अच्छा ध्यान से सुनिए, उस वचन पर थोड़ा ध्यान से आप सुनिए। एक चित्त होकर वे प्रार्थना में लगे रहे। ऐसा नहीं लिखा है कि एक चित्त होकर उन्होंने प्रार्थना किया कर नहीं लिखा है। एक चित्त होकर वे प्रार्थना में ही लगे रहे। परमेश्वर के बच्चे लोग, आपके जीवन में और मेरे जीवन में हम एक मन होकर प्रार्थना करना है। पहली बात, एक मन होकर, अगर एक 5 लोग हैं, अगर एक 10 लोग हैं, अगर या 2 व्यक्ति हैं, सब के बीच में एक मन होना है तो ही आपका प्रार्थना को प्रभु सुनेगा। अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों के बीच में भी एक मन होना है। अगर आप कोई भी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो आपके साथ एक मन होकर प्रार्थना करेंगे उन लोगों के साथ आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि तब आपका प्रार्थना को प्रभु क्या करेगा, सुनेगा। और उसमें लिखा है कि वे लोग प्रार्थना में लगे रहे, बोले कंटिन्यूली वे प्रेयर कर रहे थे। उनका सिर्फ काम यही था, वो प्रार्थना ही कर रहे थे। प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। प्रभु के बच्चे लोग, इसलिए हम भी हमारे जीवन में जितना हो सके उतना आप प्रार्थना में लगे रहना है। प्रार्थना के लिए कभी तृप्त नहीं होना है, प्रेयर के लिए कभी सेटिस्फाइड नहीं होना है। प्रार्थना प्रार्थना जब जब समय मिलता है प्रार्थना में लगे रहिए। इसलिए वे लोग प्रार्थना में बैठे थे, इसलिए उसके बाद में आप देखिए प्रभु उनके द्वारा महान कार्य कर रहे हैं। वो पवित्र आत्मा का अभिषेक भी पाया और प्रभु उनको सेवकाई में इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, अगर कंटिन्यूली आप प्रेयर में लगे रहेंगे तो आप पवित्र आत्मा का अभिषेक भी जरूर पाएंगे और प्रभु आपके द्वारा महान कार्य करेगा। इसलिए एक मन होकर प्रार्थना करना है और कंटिन्यूली प्रेयर करना है। वही प्रभु आज हमारे पास क्या करते हैं, चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। जैसा यीशु आपके चेले, आपका माता मरियम और भाई सब मिलकर जैसा वो एक चित्त होकर प्रार्थना कर रहे थे, उसी तरह हमें भी एक चित्त होकर प्रार्थना करने में सहायता कीजिए प्रभु, और कंटिन्यूली प्रार्थना में लगे रहने के लिए हमें मदद कीजिए। आपके बच्चों को आशीष कीजिए प्रभु, साथ रहिए। यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू।